बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आर कॉमरेड। दोस्तों, आज की जो हमारी शॉर्ट फिक्शन है वो है द अदर साइड ऑफ द हेज बाय ई एम फॉरेस्टर। इस स्टोरी में मैं डिस्कस करूँगा ऑथर के बारे में, स्टोरी का जो प्लॉट है, सेटिंग, करेक्टर्स, समरी एंड इट द मेन थिंग दैट्स थीम। स्टोरी को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी पसंद आ जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। About the author, E. M. Forrester, Edward Morgan Forrester, 1 जनवरी 1879 लंदन में इसकी बर्थ हुई थी। 7 जून 1970 एट द एज ऑफ 91 ही डाइड। ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड सोशल एंड लिटरेरी क्रिटिक थे। मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स एग्जामाइंस क्लास डिफरेंस एंड हिपोक्रेसी। और इसने जो है शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट किया आफ्टर ग्रेजुएशन। और ये जो स्टोरी है द अदर साइड ऑफ द हेज, ये 1911 में लिखी गई है। और ये जो है सन ऑफ आर्किटेक्ट, मींस ही वाज अ सन ऑफ आर्किटेक्ट। और ये जो है राइटर है, मॉडर्निज्म, रियलिज्म एंड सिंबलिज्म के राइटर हैं। और इसका जो फेमस वर्क है वो है अ पैसेज टू इंडिया, जो इसने 1924 में लिखा है। इसी की वजह से इसे पॉपुलैरिटी मिली थी। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी राइटर के बारे में। अब बात करते हैं प्लॉट। नरेटर क्रोल्स थ्रू द हैज। क्रोल्स मीन्स पेड़ के बल चलना। एंड द सेकेंड पॉइंट, ही फॉल्स इनटू अ मार्ट एंड अ मैन ऑफ 50 or 60 रेस्क्यूज हिम। मीन्स मार्ट मीन्स खंदक। ये वहाँ गिर जाते हैं तो एक ओल्ड मैन जिसकी एज 50 to 60 होती है वो इसे रेस्क्यू करने आता है। इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो है रोड थ्रू द हैज, मीन्स मेन पॉइंट यही है। और करेक्टर्स की बात करें, सबसे पहला करेक्टर हमारे पास नरेटर, जो स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट है, टेलिंग हिज ओन स्टोरी। दूसरा करेक्टर हमारे पास एलिजा, जो पासिस फ्रॉम हिम मीन्स फ्रॉम द नरेटर वाइल सिंगिंग, इसके सामने से गुजरती है, जो नरेटर हैं। ओल्ड मैन, जिसकी एज 50 to 60 ईयर्स हैं, रेस्क्यू द नरेटर फ्रॉम द मॉट एंड गाइड हिम टू द वर्ल्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हैज। मीन्स ये इसे गाइड करता है अदर साइड ऑफ द हैज के बारे में। इसकी एज जो है 50 to 60 होती है। और ये भी उसी जगह होता है जहाँ पे नरेटर पहुँच जाता है, मीन्स हैज, जो लास्ट पॉइंट होता है। और अगर हम इस स्टोरी के समरी की बात करें तो ये स्टोरी जो है फर्स्ट पर्सन अननेम्ड नरेटर, मीन्स द प्रोटोगनिस्ट इज टेलिंग हिज स्टोरी बाय हिमसेल्फ। एंड इफ यू टॉक द नरेटर इज रनिंग। ये स्टोरी स्टार्ट होती है, जो नरेटर है वो रनिंग कर रहा होता है और वो टायर्ड मीन्स थक जाता है। अब वो क्या करता है, वो इसके पास एक डिवाइस होती है जिसको पेडोमीटर कहते हैं। पेडोमीटर से मुराद एक ऐसी डिवाइस है जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो उसके बारे में बताते हैं कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो है साइड पे बैठ के वो डिवाइस निकाल लेता है और उस पर लिखा होता है कि आप 25 माइल्स जो है डिस्टेंस कवर कर चुके हो। आफ्टर टायर्डनेस ही टेक्स लिटिल बिट रेस्ट ऑन द रोड साइड। अब ये तक के रोड साइड पे बैठ जाता है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरे साइड पे जो मिस एलिजा है वो इसके सामने से गुजरती है। अब नरेटर अपने मीन्स साथ सोचने लगता है कि सेम टू सेम मैं भी एक वक्त था जब मेरा भाई इस तरह रेस्ट कर रहा था और मैं उसके सामने से गुजरा था। अब जब ये सोचने लगता है तो अचानक ये जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जो नरेटर है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम द एयर ब्लोज when he awoke and he saw a hedge and a gentle air was coming from it. Actually the air was coming from the hedge. अब जब ये अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ से हवा चलने लगती है। जो हैज होता है वहाँ से हवा चलने लगती है। तो जो जैसे ही हवा इस पर लगती है तो ये जाग जाते हैं। अब हैज है क्या? हैज इज़ लाइक अ बाउंड्री, लाइक अ फेंस एंड द नरेटर सीज विच फेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ अ प्लांट्स। अब जो हैज है ये एक प्लांट से बना होता है। अब प्लांट से ओब्वियसली वहाँ पे कांटे भी होंगे, तो ये वहाँ से गुज़रता है। जो कांटे होते हैं वो इसके क्लॉज को भी ख़राब कर लेते हैं, मीन्स एंड अब क्या होता है, जो नरेटर होता है वो कीप्स क्रॉसिंग द फेंस, जो हैज वो क्रॉस करते हैं, मीन्स करता रहता है, रुकता नहीं है। और आखिर में क्या होता है, वो जो एंडिंग पॉइंट होता है हैज का वहाँ तक पहुँच ही जाता है। अब जब पहुँच जाता है वहाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो वहाँ पे ये डूबने लगता है, क्योंकि एक खंदक टाइप होता है। तो जब डूबने लगता है तो ये स्क्रीमिंग करता है, मीन्स हेल्प फॉर आस्किंग द हेल्प। अब दूसरे जो एक और
वहाँ पे एक अपोजिट बैंक साइट होता है, जो वहाँ पे और लोग भी होते हैं, वो इस पे हंसने लगते हैं कि अनदर, एक वर्ड यूज़ करते हैं, अनदर मीन्स एक दूसरा आ चुका है अब। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जिसकी एज 50 to 60 ईयर्स है, और वो जो है इसे रेस्क्यू कर लेता है। अब जब वो इसे रेस्क्यू करता है तो क्या होता है, वो जब इसे बाहर ले आता है वहाँ से, तो ये देखता है कि एक ह्यूज मीन्स एक ह्यूज प्लेस एंड ग्रीन ग्रास एंड द सन वाज ब्राइट अ बिग एंड द स्काई वाज क्लियर, मीन्स एवरीथिंग वाज क्लियर। स्काई जो है क्लियर होता है, एक सूरज बड़ा सा, बिल्कुल कोई क्लाउड्स नहीं होते। एंड द नरेटर थिंक्स विद हिमसेल्फ, अब जो नरेटर होते हैं वो अपने साथ सोचने लगता है कि व्हाट डज दिस प्ले, वेयर डज दिस प्लेस लीड टू, कि ये रास्ता कहाँ की तरफ निकलता है। अब ये जो है ये सवाल जो है ओल्ड मैन से भी करता है, एंड द ओल्ड मैन लाव्स ऑन हिम टू, अब ओल्ड मैन जो है इस पे हंसने लगता है। एंड दे बोथ मूव ऑन एंड द नरेटर डिबेट्स विद ओल्ड मैन दैट दिस प्लेस मस्ट लीड समवेयर। अब वो जो नरेटर होता है वो इसके साथ बहस करने लगता है कि ये रास्ता कहीं ना कहीं इसको ज़रूर निकलना चाहिए, मीन्स कोई अपोजिट वे होना चाहिए इसका। आफ्टर सम टाइम द नरेटर टुक आउट अ पेडोमीटर बट इट वॉज स्टिल शोइंग 25। अब थोड़ी देर बाद जो है वो फिर अपने जो पेडोमीटर होता है वो निकाल लेता है, उसमें फिर भी वही 25 माइल्स शो हो रहा होता है। पेडोमीटर का मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि ये एक डिवाइस होती है जो आपको बताती है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हो। तो सेम टू सेम जब वो फिर निकालता है तो 25 माइल्स, उसमें फिर भी वही लिखा होता है 25 माइल्स। द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट मैनी थिंग्स वुड नॉट वर्क देयर। अब ओल्ड मैन जो है इसे ये कहता है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें काम नहीं करती, मीन्स जो डिवाइसेस वगैरह है, जो आप डिवाइस लेके आए ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। नाउ अगेन दे डिबेट ऑन दिस, नरेटर सेज दैट द लॉज ऑफ साइंस आर यूनिवर्सल। अब जो नरेटर होता है वो ओल्ड मैन को ये कहता है कि जो लॉज है साइंस के वो यूनिवर्सल है। द नरेटर सेज वाई इट इज़ नॉट, वाई इट डज़ नॉट वर्क हेयर, ये यहाँ पे काम क्यों नहीं करता। जो नरेटर है वो ओल्ड मैन से ये सवाल पूछता है। और फिर क्या होता है, अब ये दोनों जब मूव कर रहे होते हैं तो दो मीन्स दे ऑल वर वेरी हैप्पी, दोनों खुश भी होते हैं, थोड़ा सैड भी होता है जो नरेटर होता है। लेकिन क्या होता है, जो ओल्ड मैन है अब वो इसे एक जगह ले जाता है जहाँ पे इसे एक गेट दिखाते हैं, शोज़ द गेट। जो गेट होता है उसका कलर जो है वाइट होता है, एंड जो इसका जो कलर है वो वाइट होता है, वो आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ खुलता है वो गेट। एंड द नरेटर सेज टू ओल्ड मैन इट्स दैट गेट विच आई लेफ्ट। अब जो नरेटर होता है वो ओल्ड मैन से ये कहता है कि ये क्या वही गेट है जो मैं छोड़ के आ चुका हूँ। एंड सेज टू ओल्ड मैन नाउ आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस गेट, बट द ओल्ड मैन क्लोज द गेट एंड सेड दैट इट वॉज गेट विच हुमैन लेफ्ट मैनी ईयर्स एगो। अब जो नरेटर होता है वो ये कहता है कि मैं इसी गेट से आप निकलना चाहूँगा, लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो इसे कहता है कि नहीं, ये वो गेट है जो बहुत से लोग जो मीन जो हुमैन थे वो ये गेट छोड़ चुके हैं, अब इस गेट से कोई भी इंटर नहीं होता। अब क्या होता है, जो व्हेन नरेटर वाज मूविंग ऑन सडनली द नरेटर रिमेंबर्स द गर्ल हु वाज सिंगिंग। अब जब वो वहाँ उस गेट से बाहर मीन्स निकल, बाहर तो नहीं मीन्स वापस आने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि एक जो एलिज़ा है वो वहाँ सिंगिंग कर रही होती है। अब जो नरेटर होता है वो वंडर हो जाता है, मीन्स हैरान हो जाता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, एलिज़ा तो मीन्स वहाँ थी, स्कूल में थी, ये यहाँ पे क्या कर रही है। ये ओल्ड मैन से रिप्लाई मीन्स ओल्ड मैन से पूछता है। ओल्ड मैन जो है ऑलवेज लाइक ही सेज दैट एस्टॉनिश विद मीटिंग ईच अदर, कि यहाँ पे हमेशा लोग जो है मीन्स हैरान हो जाते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं। ओल्ड मैन उसे ये रिप्लाई करता है कि जब भी लोग यहाँ मिलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं। अब क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है वो जो है इसे दूसरे गेट का बता देता है, एंड इट वाज ट्रांसपेरेंट, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टाइप होता है, इनवर्ड जो अंदर से खुलता है। एंड नरेटर सा द डस्टी रोड एंड बिकम्स कंफ्यूज्ड। अब जब नरेटर होता है वो जब इस गेट को देखता है, जब बाहर मीन्स जब निकलता है
तो वहाँ पे क्या होता है, ये रोड जो है बिल्कुल डस्टी टाइप होता है और कंफ्यूज हो जाता है कि नरेटर सेज अ मैन हु हैज़ कैन। जब ये बाहर जाता है तो एक बंदे के हाथ में कैन होता है, मीन्स ये एक ड्रिंक होती है, कोई चीज़ होगी पीने की, तो वो वहाँ से वो उससे छीन लेता है एंड ड्रिंक द लिक्विड कैन एंड नाउ द नरेटर बिकम्स अनकॉन्शियस। अब जो नरेटर जब वो पी लेता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड सीज इन ड्रीम द ओल्ड मैन इज शट द गेट, और ख्वाब में देखता है कि जो ओल्ड मैन होता है वो जो है गेट को बंद कर लेता है एंड he saw that the old man has a brother from whom that he took and who has died before। अब वो जो नरेटर होता है वो ये देखता है कि जो कैन इसने जो लिया था वो उसका बाई का ही कैन था, मीन्स जो पानी या जो लिक्विड जो कैन था वो जब इसने लिया वो इसके बाई का ही था। सो ये स्टोरी जो है यहाँ पे एंड हो जाती है और ये स्टोरी काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टोरी है। मीन्स about the story the author does not tell directly what is going on, मीन जो नरेटर है, जो राइटर है, वो ये भी नहीं बता रहा कि इस स्टोरी में हो क्या रहा है, मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस स्टोरी। सो ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। और अगर हम इस स्टोरी के जो है थीम की बात करें तो थीम में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो आता है, द स्टोरी रिवेल्स दैट पीपल्स डिज़ायर्स टू कम्पीट ड्राइव पीपल टू अचीव देयर लाइफ गोल्स। आल्सो द स्टोरी tells people that assisting others to succeed provides a far greater reward than satisfying one's selfish desires। और दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें आता है, it manifests that the people you once leave behind are sometimes the ones that will not hesitate to help you in the end। सो सिंपल मीन्स थीम इसका सिंपल है, जब आप स्टोरी को समझोगे तो ये थीम इसके आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो है, द स्टोरी आल्सो शोज लाइफ प्रोसेस एंड द आइडियाज़ ऑफ पासिंग बाय द पीपल यू नो। तो ये कुछ पॉइंट्स है थीम के। और अगर इसके और पॉइंट्स की बात करें तो इस स्टोरी में जो है लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताया गया है और डेथ के बारे में बताया गया है। और जो इसका एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, पैराडाइज इज़ अ डेस्टिनेशन एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द रोड। और इसमें कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया गया है, फेलियर के बारे में बताया गया है, एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है। तो ये स्टोरी जो थी ये स्टोरी थी अबाउट द अदर साइड ऑफ द हेज बाय E.M. फॉरेस्टर ने जो लिखी है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।